वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हो आप लोग? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर, जो कि अभी बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 जो अभी होने वाला, एक जो कि जिसका फर्स्ट फेज हो चुका है, पहला चरण हो चुके हैं और दूसरी चरण की ओर अपना मोड़ ले चुकी है। और इसी मोड़ को लेकर अभी हमारे बिहार में जो व्यक्ति बिहार को देखना नहीं चाहते थे, जो व्यक्ति बिहार की ओर आना नहीं चाहते थे, जो बिहार को अभी तक स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया है, और आज जब इलेक्शन की बात आई और आज यहाँ से वोट लेने की बात आई, वोट बैंक बनाने की बात आई, तो आज चाहे वो देश के पीएम हो, चाहे यूपी के सीएम हो, चाहे यूपी के संसद हो, इस सब को बिहार की ऊपर नज़र आने लगी कि चलो बिहार, आज बिहार को विकसित करते हैं। और जगह जगहों पे पोस्टर चिपकाना स्टार्ट कर दिया। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं हम अपने प्रधानमंत्री से कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि बिहार में आप कौन सा विकास कर दिए कि ये पोस्टर चिपका चिपका कर आपको जहाँ देखो वहाँ पोस्टर चिपका दे रहे हैं। अगर कि देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, अब वैसे कौन सा विकास कर दिए हो आप बिहार में? कल भी बिहार के लोग पलायन का सामना कर रहे थे और आज भी लोग कर रहे हैं। कल भी बिहारी अदर स्टेट में गाली सुन रहा था और आज भी सुन रहा है। तो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं, हमें 5 साल और दे दो। जब आपको 20 साल दिया गया तो 20 साल में जब कुछ नहीं उखाड़ पाए तो फिर ये 5 साल में आप क्या कर लोगे? नहीं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं। आज हम लोग ग्रेजुएशन कर कर और ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी अपने देश, अपने राज्य, अपनी मिट्टी को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर गाली सुन रहे हैं। किसका देन है? तो जब देखो, जब आरजेडी से पहले भी कोई सरकार थी, आरजेडी के पहले भी बिहार में सरकार थी, लेकिन नहीं, लालू राज, जंगल राज, लालू ने ये कर दिया, लालू ने वो कर दिया। लालू ने 900 करोड़ रुपया का घोटाला किया, चारा घोटाला किया कि नहीं किया, डजेंट मैटर। चलो मैटर हम मान लिए, चलो मान लिए कि हाँ किया, तो फिर हम आपको सरकार बनाए ना। जब आपका सरकार बना तो अभी 72,000 करोड़ रुपए का घोटाला क्या हुआ? कहाँ गया 72,000 रुपये का? अकॉर्डिंग टू सीएजी रिपोर्ट 72,000 रुपये जो बिहार में घोटाला हुआ है, वो 72,000 करोड़ का क्या हुआ? अगर उन 72,000 करोड़ को अगर सही मायने में यूज करते हैं, विकास छोड़ दीजिए, अगर सही मायने में यूज करते हैं, अगर बिहारी को, हर एक बिहारी के खाते में अगर आप 2-2 करोड़ रुपया भी डाल देते ना, तो बिहार का तो गरीबी यूं चुटकियों में गायब हो जाता, चुटकियों में। लेकिन सत्ता मेरे हाथ में है, सत्ता मेरे हाथ में है, तो हम जो मन वो करेंगे। सीएजी क्या है, सीबीआई क्या है, ईडी क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, दिन दहाड़े वोट चोरी हो रही है, चोरी कर कर के इलेक्शन जीत रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, जिनका पद एक यहाँ होता है, हम भारतीयों के नज़र में यहाँ होता है प्रधानमंत्री का पद, और वो एक विधायक का इलेक्शन और विधायक को प्रचार करने के लिए अपना कीमत इतना गिरा चुके हैं, इतना गिरा चुके हैं कि बिहार में आकर कट्टा, दुनाली, गोली, बंदूक और भोजपुरी का ऐसा ऐसा गाना का उच्चारण कर रहे हैं अपने मुंह से, जैसे लग रहे हैं कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं, ये टीचर हैं। इनको कोई बुक दे दिया गया है जिनको ये रीड कर कर और हम लोगों को क्या कर रहे हैं, उच्चारण करके बता रहे हैं। एक बिहार में छपरा विधानसभा से एक भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव आरजेडी के पार्टी की तरफ से क्या खड़ा हुए, पूरा यूपी से लेकर यूपी का संसद, सीएम, विधायक, देश का प्रधानमंत्री, ना जाने कितना चीफ मिनिस्टर और एमएलए, एमपी, विधायक से लेकर
सब उनके पीछे लग गए हैं। जैसे लग रहा है कि खेसारी कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है आरजेडी को ज्वाइन कर कर। और सुनने में आ रहा है कि जब से ये आरजेडी ज्वाइन किए हैं और ये इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किए हैं तो खेसारी लाल का जो मुंबई में जो घर है उसको तोड़वाने के काम करने लगे, और बोल रहे हैं कि उनका जो घर का कुछ पार्ट है वो अवैध ज़मीन में है, अवैध ज़मीन के हिस्सों में है। तो भाई जब यही काम आपको करना था तो इलेक्शन के पहले आप कहाँ थे? कोई आपके विरोध में अगर खड़ा हो रहा है, कोई आपको एंटी में अगर खड़ा हो रहा है, कोई आपको विरोध करना स्टार्ट कर रहा है तो आप उसके पीछे सीबीआई ईडी पता नहीं क्या क्या छोड़ दे रहे हैं। तो ये देश का जनता बेवकूफ़ नहीं है, चूतिया नहीं है देश का जनता कि ये नहीं समझ सकता है। ये सब कोई समझ रहा है कि आप जब जब डर रहे हो तब तब आप कानून का और उसके बाद सीबीआई ईडी न्यूज़ का सहारा ले रहे हो, जांच एजेंसियों का सहारा ले रहे हो। अगर वही खेसारी लाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेता, जैसे निरहू, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये लोग जाकर बीजेपी ज्वाइन किया है, वो लोग कुछ नहीं है, वो है वॉशिंग पाउडर निरमा, दम धूले हैं, चाहे दुनिया का कोई भी पाप कर लो। बीजेपी में ऐसा ऐसा है नेता जो कि ना जाने क्या क्या अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं शब्द, लेकिन वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में है। और यही खेसारी लाल अगर आरजेडी ज्वाइन न कर कर बीजेपी में जाते हैं तो खेसारी लाल के ऊपर कोई माई का लाल एक उंगली भी नहीं उठा पाता, क्योंकि वो बीजेपी में है। लेकिन गलती कर दिया वो आरजेडी में आकर, आरजेडी में आए, आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं, आरजेडी में विधायकी से चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा विधानसभा से। तो खेसारी लाल नचनिया हो गए, खेसारी लाल ये हैं, खेसारी लाल वो हैं। तो उनसे पहले भी तो आपके पार्टी में 4-4 जन हैं ना, वो क्या कलेक्टरी पास करके गए हुए हैं, वो यूपीएससी और आईएएस का एग्ज़ाम निकाल के गए हुए हैं, वहाँ पे सिविल सर्विस का कोई एग्ज़ाम निकाल कर गए हुए हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, निरहू, क्या ये नचनिया नहीं है? आप देश के प्रधानमंत्री हो तो आप अपना गरिमा में रहना सीखो कि हाँ हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आपका एक एक वर्ड, एक एक शब्द इस देशवासियों को ऊपर प्रभाव डालेगा। अगर आप अपनी कुर्सी पे बैठकर अपने मुख से दुनाली, कट्टा, बम, बारूद का नाम लोगे तो हम देशवासियों के ऊपर क्या बीतेगा? अगर आप बिहार में अच्छा काम किए होते, चाहे आप देश में ही अच्छा काम किए होते, तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको वोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 10-10 हज़ार जो रुपए आप महिलाओं के खातों में डाल रहे हो, ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको लोग ऐसे ही वोट दे देते अगर उनके पास में रोज़गार आज। और हाँ, ये जो खेसारी लाल को अभी कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये राम मंदिर को लेकर ऐसे बोल दिए, राम मंदिर को लेकर वैसे बोल दिए, क्या आप ही लोग एक हिंदू हो? हम हिंदू नहीं हैं। खेसारी लाल यदमुल्ला हो गए खेसारी लाल यादव। वो क्या बोले हैं राम मंदिर के बारे में, हम ये पूछना चाहते हैं। वो तो यही ना बोले हैं कि ठीक है, हिंदू हम भी हैं, हिंदू आप भी हो, हमें भी अपनी सनातनी होने पर गर्व है, हमें भी अपने आप पे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ, हमें भी राम मंदिर होने पे गर्व है, राम मंदिर बनने से गर्व है। मैं भी बोल सकता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ठीक जब तक मंदिर के साथ साथ हमें रोज़गार भी ना चाहिए, यही ना बात वो बोले थे खेसारी लाल यादव। तो पता नहीं कितना गोदी मीडिया से लेकर और ये भाजपाइयों के जितना अनुभक्त हैं वो उनके पीछे लग गए। खेसारी लाल ने राम मंदिर को ऐसे बोल दिया, खेसारी लाल ने राम मंदिर को ये बोल दिया। अरे भाई ठीक है, राम मंदिर को क्या बोला है जरा हमें भी बताइए। क्या हम न्यूज़ नहीं देख रहे हैं? क्या हम खेसारी क्या बोले हुए हम नहीं सुन रहे हैं? यही ना वो बोले हैं कि राम मंदिर ठीक है, आस्था अपनी जगह और रोज़गार अपनी जगह। जब यही बीपीएससी टीचर कि कुछ स्टूडेंट क्या बीपीएससी जब टीचर के जो एग्ज़ाम होने वाले थे और बीपीएससी स्टूडेंट जब पटना पे पीट रहे थे, पटना के सड़कों पे पीट रहे थे,
कहाँ थे आप लोग? कहाँ थी गोदी मीडिया? क्यों नहीं दिखाई गई वो न्यूज़? वो तो अपना हक के लिए लड़ रहे थे ना। एसएससी के टीचर जो दिल्ली के सड़कों पे जाके लाठी खा रहे थे, ये बीजेपी की नज़र में सब सब क्या है? देशद्रोही हैं, टेररिस्ट हैं ये। जो मतलब जो टीचर पीट रहे थे, किसान परेशान हो रहे थे दिल्ली के सड़कों पे, स्टूडेंट पीट रहे थे, वो कुछ नहीं दिख रहा है। अपने सत्ता, अपनी कुर्सी को बचाव के लिए आप इतना भी नीचे मत गिर जाइए प्रधानमंत्री जी, और मेरे पूजनीय नरेंद्र मोदी जी, कि आप अपने गरिमा को भूल सके कि हाँ हम किस पद पे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।